गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, त्रिकोणीय संख्याएं, ट्रायंगल्स नंबर्स। त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? देखिए, आपके रेलवे के एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणीय संख्याओं से। वो प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन आए हैं। तो आप सॉल्व पेपर उठा के देखो प्रीवियस ईयर के, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे त्रिकोणीय संख्या से। त्रिकोणीय संख्या का औसत बताइए, पहली त्रिकोणीय संख्या बताइए, तीसरी त्रिकोणीय संख्या बताइए। तो मतलब आपके काफी सवाल पूछे गए ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में। तो रेलवे में काफी इसके ज्यादा इसका वेटेज रहा है त्रिकोणीय संख्याओं का। तो आज हम त्रिकोणीय संख्या देखेंगे क्या होती है। देखिए, सबसे पहली त्रिकोणीय संख्या होती है आपकी बच्चों एक। क्या होती है? सेकंड आपकी अगली आती है, कितनी होती है आपकी? तीन। अगली होती है आपके, अगली होगी आपकी छह। अगली होगी नेक्स्ट, अगली होगी आपकी 10। नेक्स्ट होगी आपकी कितनी होगी? 15। और ऐसे हम चलते जाएंगे। तो आपने देखा होगा, देखो ये ट्रायंगल यहाँ सिंगल है वन, यहाँ पे भी ट्रायंगल बनता दिख रहा है आपको। 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए। फिर यहाँ पे 1 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो गए। ये आपके 3 और 3 6 और 4 कितने नोट्स हो गए? 10। यहाँ पर देखिए आपके 5 बढ़ गए 15। फिर यहाँ पे 6 बढ़ जाएंगे, तो आप समझ गए होंगे अगली कौन सी होगी? 21। अगर अगली बार कितने जुड़ जाएंगे? 7 बढ़ जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी अगली? 28। तो इस तरीके से आपकी त्रिकोणीय संख्याएं मिलती जाएंगी। तो मैं आपको एक बार लिख देता हूं त्रिकोणीय संख्या। पहली तो होगी एक, फिर हम इसमें 2 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे बच्चों? 2 जोड़ देंगे, तो अगली कितनी हो जाएगी? 3। अगली त्रिकोणीय संख्या पूछे तो इसमें कितना जोड़ देना बच्चों? 3 जोड़ देना, तो कितनी हो जाएगी? 6। फिर अगली त्रिकोणीय संख्या पूछ ले तो 4 जोड़ देना, तो कितनी हो जाएगी? 10। अगली त्रिकोणीय संख्या पूछ ले तो 5 जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएगी? 15। अगली त्रिकोणीय संख्या पूछ ले आपसे तो इसमें 6 जोड़ देना, तो कितनी हो जाएगी? 21। अगली त्रिकोणीय संख्या पूछ ले तो 7 जोड़ दीजिए, इसमें कितनी होगी? 28। अगली त्रिकोणीय संख्या पूछ ले तो 8 जोड़ दीजिए इसमें, तो 28 और 8 कितना हो गया? 36। और इस तरीके से आप सोन आगे जोड़ते जाइए। तो ये आपकी कौन सी संख्या आई? त्रिकोणीय संख्या निकल के आई सारी। ये त्रिकोणीय संख्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए पहली त्रिकोणीय संख्या कौन सी होती है, तो पहली त्रिकोणीय संख्या कौन सी होगी? आपकी एक होगी, उससे अगली 3, अगली 6। अगर आपसे ऐसे मैं पूछ लूं, बताओ 15वें नंबर पे कौन सी त्रिकोणीय संख्या होगी? अगर आपसे पूछ लूं कि ऐसे मुझे बताओ ये कौन से नंबर की, तो आपको दिख रहा है 5वें नंबर की है। पहली, तीसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। और मैं पूछूं पांचवी त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, तो आप तुरंत बता सकते हो 15। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बच्चों नहीं, मुझे तो 15वीं बताइए, कौन सी बताइए? 15वीं। 15वीं बताइए, तो 15वीं कैसे निकालोगे आप? तो मैं आपको बताता हूं एक फॉर्मूला, जिसमें आप रख के उसका आराम से निकाल सकते हो। कोई भी आपको एनवी त्रिकोणीय संख्या निकालनी है, एनवी त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करना है, तो आप कैसे करोगे? आप एक फॉर्मूला लगा हुआ है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे आपसे कोई ने बोला कि मुझे बताओ छठवें नंबर पे, कौन से नंबर पे? छठे नंबर पे त्रिकोणीय संख्या कौन सी होगी? तो n का मान बच्चों कितना हो गया? यहाँ पर 6 हो गया। तो यहाँ पर n का मान 6 है। 6 और 1 कितना हो गया? 7 बटे में कितना? 2। तो 2 होती है 6, बोलो कितनी होगी? 21। वो आपने देखी भी होगी, छठे नंबर पे 21 आई थी, राइट। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 15वें नंबर पे कौन सी होगी, तो आप n का मान क्या रख दोगे बच्चों? 15 रख दोगे। तो n का मान 15 रखो, तो n का मान 15, 15 और 1 16 बटे में 2, तो 2 से कट गया 8, तो 15 पे 120। तो कौन सी होगी? 120 होगी 15वें नंबर की। तो जोन से नंबर की आपको निकालनी है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो n इंटू एन प्लस 1 बटे में 2। बहुत इजी तरीका है, बहुत सिंपल है। अब आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं अपन, अगर त्रिकोणीय संख्याओं का योग निकालना है, अगर आपको त्रिकोणीय संख्याओं का योग निकालना है, त्रिकोणीय संख्याओं का योग, तो आपके लिए एक फॉर्मूला है इसके लिए। त्रिकोणीय संख्याओं का योग निकालने के लिए n त्रिकोणीय संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है, तो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटे में कितना आएगा? 6। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटे में कितना आएगा? 6। ये आपकी त्रिकोणीय संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला। मैं दोबारा लिख देता हूं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटे में 6। अगर आपसे कोई पूछे कि पहली 5
त्रिकोणीय संख्याओं का योग बताएं। पहली कितनी? 5 त्रिकोणीय संख्याओं का योग बताना है। तो बच्चों बताओ n का मान कितना होगा? 5। 5 त्रिकोणीय संख्याओं का योग बताना है, तो n का मान बोलो कितना है? 5। 5 और 1 6, 5 और 2 7 बटे में 6, 6 से 6 कट गया, तो बोलो कितने आया? 35। कितना आया? 35 आया। और एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो मुझे बताओ पहली त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? 1। अगली कौन सी होती है? 3। अगली कौन सी होती है? 6। अगली 10 और अगली 15। आप इनको जोड़ के देखिए, 15 और 10 25, 25 और 6 31, 31 और 3 34, 34 और 1 35। 35 हो रहा है। सही है अपना आंसर। तो अगर आपको त्रिकोणीय संख्याओं का योग निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाओगे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे में 6। ठीक है। इसी के साथ फिर अपन एक जो आपके एनटीपीसी और उनके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उनको लेते हैं अपन। देखिए आपका पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आया था, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत ज्ञात करो। इसको हर बच्चा कर सकता है जिसको त्रिकोणीय संख्या के बारे में पता है। सब जानते हैं पहली त्रिकोणीय संख्या कौन सी होती है? 1। अगली कौन सी होती है बच्चों? 3। अगली कौन सी होती है? 6। अगली 10। अगली 15। यही होती है। और आपने वो निकालना है इनका औसत। तो आप जानते होंगे औसत का फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है बच्चों? 5 है। अच्छा, इनका योग अभी मैंने निकाला था, कितना आया था इनका योग? 35। और 35 में आप 5 का भाग दे लीजिए तो आपका औसत कितना है? 7 आ गया। पॉसिबल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता है जो थोड़ा अच्छा होगा। अगर बच्चों सवाल आता है कि प्रथम 20 त्रिकोणीय संख्याओं का क्या निकालिए? औसत निकालिए। औसत निकालना है तो आप जानते हो औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पहले तो हमें त्रिकोणीय संख्याओं का क्या निकालना पड़ेगा? योग। और फिर नीचे संख्या का क्या देना पड़ेगा? भाग। पहले तो मुझे बताओ योग निकालना है। योग निकालना है, कितनी संख्या का योग निकालना? 20 का योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे में 6। ये बताया था ना। n का मान बोलो बच्चों कितना है? 20। 20 और 1 21, 20 और 2 22 बटे में 6। काटो, 3 3 6, 3 7 21, 2 से कट गया 10। तो 22 सत्ते 154 और गुणा में क्या आएगा? 10, तो 1540 योग आ गया। अब योग आ गया 1540, इसमें राशियों की संख्या का क्या दे दीजिए? भाग। तो राशियों की संख्या कितनी है बच्चों? 20 है। 20 का हमने भाग दे दिया, 0 से 0 कट गए। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 77 आएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम सवाल को, बहुत इजी है। और एक और तरीका है इस सवाल का, एक और तरीका है, सेकंड मेथड भी देख लीजिए। आपको औसत निकालना है तो आपको औसत का फॉर्मूला पता है, योग राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहाँ पर राशि नहीं है, यहाँ पर कौन सी संख्या है? त्रिकोणीय संख्या है। तो त्रिकोणीय संख्याओं का योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे में कितना होता है? 6। और बटे में राशियों की संख्या। बताओ बच्चों राशियों की संख्या कितनी है? n ही है। n से क्या कट गया? n कट गया। तो आपका n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे में कितना हो गया? 6। बताओ n का मान कितना है बच्चों? 20। तो 20 और 1 21, 20 और 1 21 और 20 और 2 22 बटे में 6। काट लीजिए आप आराम से, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 से कट गया आपका 11। तो 11 7 77 आपका आ गया। औसत आ गया कितना है बच्चों? 77 आया। 77 ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपका त्रिकोणीय संख्या कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास के लिए मैं जो लेके आने वाला हूं, अगला टॉपिक अपना जो होगा अगली क्लास का, वो नेक्स्ट क्लास का अगला टॉपिक होगा अपना आयतीय संख्याएं। कौन सी संख्या बच्चों? आयतीय संख्याएं। ठीक है, ये हम बहुत कम पढ़ते हैं, ये आपका 10वीं तक की किताबों में मिल जाएगा आपको, रेक्टेंगुलर नंबर्स। रेक्टेंगुलर नंबर्स ये अपनी नेक्स्ट क्लास होगी। वो आपका नेक्स्ट क्लास कल होगी आपकी, आयतीय संख्याएं, रेक्टेंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है,
तो इसी के साथ अगर ये अच्छा लगा है कंसेप्ट, अच्छा लगा है कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है, त्रिकोणीय संख्या हमने पहली बार पढ़ी है कि ये भी कोई संख्या होती है, तो आप प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता लग जाए कि त्रिकोणीय संख्या क्या होती क्या है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आने पर उनका क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है।